और महात्मा कहते हैं अनुभव से ऊपर कोई ज्ञान नहीं। जैसे आम होता है, बच्चे ने पढ़ लिया आम फलों का राजा है, और आजकल देखते हैं बच्चे को एक निबंध सा ऐसे सा सिखा देते हैं, वो 5, 7, 10 पंक्तियां रट लेता है। अब सत्संगत आम कैसा होता है, और यदि वो भूल जाए तो, और यदि उसी बच्चे को आम खिला दिया जाए, अब उसको याद करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अब उसको अनुभव हो गया कि सचमुच आम तो बड़ा मीठा होता है। लेकिन बच्चे को आम, मैंगो ये सिखाने के लिए अध्यापक एक शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर उसको चित्र भी दिखाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ चित्र देखने मात्र से उसे आम का स्वाद आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। इसी तरह से सत्संगत जब सच्चे पातशाह की कृपा से आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, दर्शन हो जाता है, और जैसे जैसे हम सत्संग, सेवा और सुमिरन करते हैं, तो फिर जो अनुभव होते हैं ना, ये महात्मा जन यहाँ खड़े होते अपने अनुभवों को साझा करते हैं। सदगुरु मेरे जीवन में आए, मेरी आत्मा का नाता परमात्मा के साथ जुड़ गया, और मेरा जीवन खुशियों से, जैसे जैसे हम सत्संग, सेवा, सुमिरन करते हैं, सत्संगत ये जो 3 तरह के ताप हैं, त्रिविध ताप, इनसे जीव छूट जाता है। इस शब्द में भी सच्चे पातशाह कृपा कर रहे हैं, और हम सबको भी अपने अंदर झांकने का मौका मिल रहा है कि क्या मुझे ऐसे परमात्मा के दर्शन दीदार होंगे। ज्ञान का सूरज उदय हुआ। ज्ञान का अर्थ होता है यथार्थ दर्शनम ज्ञानम, जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में जान लेना ज्ञान है। और इस धरती के ऊपर महात्मा ने शुरुआत से, आदिकाल से ही एक संदेश दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परमात्मा सत्य है और ये जगत मिथ्या है। कहते हैं सदगुरु क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जगत भी दिखा देते हैं। ये सूरज, चांद, सितारे, ये धरती, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, जीव, जिन्हें हम प्रकृति कहते हैं, जिन्हें हम नेचर कहते हैं, जिसे माया कहते हैं, इन्हीं तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। 5 तत्वों का शरीर, इसको खुराक इससे ही मिल रही है। लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा किसकी अंश है, इसका ज्ञान दिया है कि निरंकार प्रभु परमात्मा की अंश है। कहते हैं ज्ञान का सूरज। अब ससा आंखें यही है, ये सुंदर सुंदर नजारे देख रहे हैं ना, पहाड़ियां कितने, खेत खलियान कितने बढ़िया लग रहे हैं, आंखें यही है। पर आपको देखें, देख पाते नहीं, देख पाते। महात्मा जन कहते हैं ये शरीर है, कितना भी सुंदर क्यों नहीं है, लेकिन आंखें ना हो तो दिखता है कुछ। उसके लिए दिन और रात एक जैसे ही है, क्योंकि दिखता ही कुछ नहीं है। कहते हैं जैसे शरीर का दीपक है आंखें। आंखें ठीक है तो जो वस्तु जैसी है दिखाई देती है। इसी तरह से कहते हैं कि 3 लोक और 9 खंड का दीपक है सूर्य। 3 लोक और 9 खंड का दीपक है सूर्य, और सूर्य के कारण ही आंखें देख पाती है। ये सूर्य के कारण ही हमें सब कुछ जो चीज जैसी है दिखाई देती है। इसी तरह से महात्मा जन समझाते हैं कि लोक और परलोक का दीपक है सतगुरु। और ये समझा देते हैं ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर ये हमारी पहचान नहीं है। ये शरीर में रहने वाली आत्मा जिसके कारण हम जीवित हैं, ये हमारी पहचान है। आत्मा को परमात्मा का ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का सूरज सतगुरु जब मेरे जीवन में आए, ज्ञान का सूरज उदय हुआ, तो कहते हैं मेरे जीवन में उजाला हो गया। उजाला हो गया। अब देखें कि रात के समय में अंधकार में हमें कुछ दूर भी जाना पड़े तो, और पत्ता
पत्ता हिल रहा हो तो, कोई टहनी हिल रही हो तो, और कोई ठूंठ सा हो तो भ्रम हो जाते हैं ना, कहते कुछ खड़ा है वहां। और हम छोटी चीजें नहीं छोड़ते फिर। यदि चूहा भी हिला देता है ना पत्ते वगैरह, तो हम ये नहीं सोचेंगे चूहा है, हम तो सोचेंगे सांप है। और छोटा भी नहीं सोचेंगे, बड़ा ही सोचेंगे। इसके भाषा कृपा कर रहे हैं कि मन के भीतर से भ्रमों का, जब ज्ञान का सूरज हुआ, उदय हुआ, तो हुआ क्या? चेंज क्या आया, परिवर्तन क्या आया? कहते हैं मन में जितने भी तरह तरह के भ्रम देखे थे, दूर हुआ अंधेरा, अंधेरा है। और हमारे पुरातन महात्मा ने देखो क्या कह दिया है कि जिसके पास ये ज्ञान की नजर नहीं है ना, जिसको जगत मिथ्या है तो मिथ्या नहीं दिख रहा, ये सच दिख रहा है, और ये सत्य परमात्मा नहीं दिख रहा, तो उसको क्या कहा? ऐसा वो अंधा है। और अंधा आदमी सुख कैसे दे सकता है, कैसे सुख ले सकता है? और पुरातन समय से ही हमारी एक ये है हमारी सनातन परंपरा, क्योंकि हमारे पवित्र ग्रंथों में 3 ही मुख्य बातें कही गई हैं, सार रूप में, संक्षेप रूप में। पहली बात, परमात्मा एक है, नाम अनेक है, क्योंकि इस परमात्मा के अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों के आधार पर इस मालिक के नाम भी अनंत है। एक परमात्मा, और एक परमात्मा के द्वारा रचाई गई ये सृष्टि है। जब प्रभु ने ये सृष्टि खेल रचा, तो वेद आदि ग्रंथों में इशारे भी आते हैं कि एक संकल्प से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। एको प्रभु स्वयं, घर में माता पिता ही है ना, अकेले का दिल नहीं लगता, जैसे दिल लग जाता है तो प्रभु का भी दिल नहीं लगा। कहते एको अहम बहु स्वयं, एक हूं अनेक हो जाऊं। तो प्रभु ने ये सृष्टि खेल रखी, एक परमात्मा और एक परमात्मा के द्वारा रचाई हुई ये सृष्टि। और ये जो सृष्टि, ये सूरज चांद सितारे, धरती पानी अग्नि वायु आकाश जीव, जिनके कारण हमारा ये शरीर चल रहा है और आत्म रूप में ये विराजमान है, तो ये जीवन चल रहा है। ये प्रश्न कर रहे हैं बनाने वाला कौन है? सोचे, विचार करें। दूसरी बात जो पवित्र ग्रंथों में कही गई है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या बताया गया? प्रभु प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। कहता है यदि प्रभु प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा? जीवन में सुख दुख दिन रात की तरह चलते रहेंगे, जन्म मृत्यु दिन रात की तरह चलते रहेंगे। और तीसरी बात जो कही गई है कि परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तो ये ना कहते कि गुरु बिन भवनिधि करे ना कोई, कहते किसी को आज तक पहचान नहीं हुई अपने आप। परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के जानकार को ढूंढने की जरूरत, परमात्मा के जानकार को ढूंढने की। तो ये सार रूप में ये 3 बातें कही गई हैं कि परमात्मा एक है, और इस प्रभु परमात्मा के द्वारा ये जो सृष्टि की रचना की गई है, सृष्टि हमें दिख रही है, परमात्मा नहीं दिख रहा। मनुष्य जन्म जो सबसे दुर्लभ बताया गया, ये तो हमें मिल गया प्रभु की कृपा से, और 84 लाख योनियों के बाद मिला है, दुर्लभ है। अब हमें संगत में आकर के अपने अंदर झांकने का मौका मिल रहा है कि सुखी तो मैं होना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं मेरा जीवन सफल हो जाए, लेकिन क्या मुझे प्रभु मिल गया? नहीं मिला। इससे पहले मैं जो प्रभु का गुणगान कर रहे थे, उनको ये समझकर कि शायद ये जानते होंगे, यदि नहीं मिला तो आज सदगुरु की कृपा से ये महात्मा जन, जिनके जीवन में सदगुरु आ गए, ये महात्मा आज बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि मुझे सदगुरु सच्चे वापस दीक्षा